पिताजी, बारिश क्यों होती है और ये बारिश कैसे होती है? बारिश पानी से जो भाप बनती है उसकी वजह से होती है। जो पानी जगह जगह इकट्ठा होता है वो भाप बनकर आसमान में बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद जब उस बादल में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो बारिश होती है, और ये बारिश होनी बहुत जरूरी होती है। बारिश के चलते ही हमारे आसपास का पर्यावरण हरा भरा रहता है। अच्छा, रात हो गई है पिताजी, हमें कहानी सुना दीजिए, उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ। एक चिड़िया थी, वो बहुत गरीब थी। तिनका तिनका जोड़कर उसने अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में उसने अपने अंडे दिए थे। वो उनकी सुबह शाम देखभाल करती थी। बहुत जल्द वो मां बनने वाली थी। एक दिन बहुत तेज बिजली कड़कती है, और उस बिजली के कड़कने से चिड़िया डर जाती है। वो डर के मारे अपने अंडों को अपने पंखों से छुपाने लगती है। उसे डर था कि कहीं ये बारिश की वजह से उसका घर टूट न जाए। आगे क्या हुआ पिताजी? आगे फिर अचानक से बहुत तेज बारिश आई। आंधी तूफान की वजह से चिड़िया का घोंसला टूट गया, और उसके अंडे पेड़ से गिरकर नीचे टूट गए। बेचारी चिड़िया कई दिन तक रोती रही। वो पूरी तरह हिम्मत हार गई थी। फिर एक दिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने अपने लिए सही जगह घोंसला बनाने का फैसला किया। उसने बहुत बड़ा पेड़ ढूंढा, उसमें अपने लिए जगह बनाई। उसने तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए। कुछ समय बाद अंडों के अंदर से चिड़िया के बच्चे निकले। अब वो चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। बस कीजिए, अब तो कहानी खत्म हो गई। अब तुम दोनों सो जाओ, तुम्हारे बाबा को कल खेतों पर काम करने भी जाना है। आनंद बहुत गरीब किसान था। उसकी 2 बेटियां थीं और एक पत्नी, जिनका गुजारा करने के लिए वो खेती बाड़ी करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। लेकिन बारिश ने अपना अलग ही कहर मचा रखा था। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने खेतों पर कैसे जाऊंगा? थोड़ी देर रुक जाइए, बस रुक ही जाएगी बारिश भी। आजकल 2 घंटे तक तो बारिश होती ही है। गायत्री के कहने पर आनंद शांत हो जाता है। अपने पिता को इतना परेशानी में देख दोनों बेटियां उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। क्या हुआ पिताजी, परेशान क्यों हो आप? क्या बताऊं बेटी, जरा बरसात को देखो। इस बरसात में मैं अपनी खेती को कैसे उपजाऊ बनाऊंगा? पानी तो फसल उगाने ही नहीं देगी। पिताजी, आप अकेले खेतों पर जाते हो, आज हम भी आपके साथ चलेंगे आपकी मदद करवाने के लिए। नहीं बेटा, तुम दोनों घर पर ही रहना। तुम लड़कियां हो, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं बने। पिताजी, भले ही हम लड़कियां हैं लेकिन हम आपकी बेटियां हैं, बिल्कुल बेटों के समान। हमें किसी से कम मत समझिए, हम आपकी मदद जरूर करवाएंगे पिताजी। आनंद मुस्कुराकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेता है। भले भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने मुझे कोहिनूर जैसी बेटियां दी हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और आनंद अपना सामान उठाकर खेतों पर पहुंच जाता है, जहां वो अपने खेत को पहले की तरह तहस नहस देखता है। हे भगवान, पहले ही मैंने कर्जा लेकर अपने खेतों के लिए बीज खाद खरीद कर बोई थी। अब मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊं? तभी आनंद के पीछे पीछे उसकी दोनों बेटियां भी आ गई थीं। ये क्या पिताजी, खेतों का तो बहुत बुरा हाल है। पिताजी, हम आपकी मदद करवाने के लिए आए हैं। तुम मेरी क्या मदद करोगी? अभी खेत मदद के लायक नहीं, पैसा लगाने के लायक हो गया है। पिताजी, हम मेहनत करते हैं, क्या पता हम दोबारा इसे ठीक कर सकें। हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। जैसे उस चिड़िया ने हिम्मत दिखाई थी, हमें भी हिम्मत दिखानी चाहिए। आनंद को बहुत खुशी होती है। उसकी बेटियां उसकी कहानी के इशारे को समझ पाती हैं। चलो कोशिश करते हैं। आनंद अपनी बेटियों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश फिर से होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बारिश में भीगते भीगते वो पीछे नहीं हटते, वो काम करते रहते हैं। पूनम अपने पिता का हर काम में हाथ बटाती है। ऐसे ही देखते देखते खूब मेहनत के बाद वो लोग वापस घर आते हैं। आज मेरी दोनों बेटियों ने बहुत मेहनत की। आज मेरी दोनों बेटियों को एक एक रोटी एक्स्ट्रा देना। रोटी तो तब दूंगी जब खाने के लिए राशन होगा। घर में एक दाना तक नहीं है, खाना कहाँ से बनाऊं? अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। लेकिन हमारे पास सब्जियां हैं। तुम्हारे पास सब्जियां कहाँ से आई? जैसे आप खेती करते हो वैसे ही मैं और दिशा, जब हम दोनों खेलते हैं तो हम घर के पीछे की तरफ थोड़ी सी जगह में आपकी तरह सब्जी उगाने की कोशिश करते हैं। हमारे वहाँ पर हमने सब्जियों के छिलके से बैंगन की सब्जी और गोभी आलू उगाया हुआ है। ये सुनकर गायत्री और आनंद दोनों हैरान होते हैं। बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी।
वो दोनों भीगते हुए अपने घर के पीछे की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें थोड़ी सी जगह में बैंगन, आलू, गोभी नजर आते हैं। अरे देखा गायत्री, हमारी दोनों बेटियां कितनी समझदार हैं। जब हमारी बेटियां हुई थी तब मैं ये सोचती थी कि काश हमारा कोई बेटा हुआ होता, लेकिन अब मुझे अपनी बेटियों पर बहुत नाज है। तभी आंधी तूफान चलने लगते हैं। गायत्री फौरन आलू, गोभी, बैंगन तोड़कर घर के अंदर ले आती है। चलो जो भी है इसे ही बना लेती हूँ, रोटी नहीं सब्जी ही खाकर गुजारा कर लेंगे। गायत्री घर का चूल्हा जलाती है, लेकिन उतने में आंधी तूफान की वजह से उनके घर की छत उड़ जाती है और घर के अंदर पानी टपकने लगता है। घबराकर आनंद अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेता है। चलो चलो, यहाँ से बाहर चलो, कभी भी ये घर गिर सकता है, इसकी छत उड़ गई है। आनंद अपनी दोनों बेटी और अपनी पत्नी को लेकर घर के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर रुकता है। वो सभी उस पेड़ को पकड़ लेते हैं। पिताजी पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? हौसला रखो बेटियों, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आनंद अपने परिवार को समेट कर आंधी तूफान से सुरक्षित करता है। जब आंधी तूफान थम जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वो नजारा देखकर आनंद फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो कहीं का नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। उस चिड़िया की तरह हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। पिताजी हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमसे हमारा सब कुछ छिन गया, अब कहाँ से हौसला रखेंगे बेटी? आनंद और गायत्री दोनों रोने लगते हैं। आनंद अपने परिवार को लेकर अपने खेतों के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी सारी मेहनत पानी में मिल गई और उसके सारे खेत बंजर जमीन में बदल गए। सब ठीक हो जाएगा पिताजी, हम दोबारा से मेहनत करेंगे। दोनों बेटियां मिलकर जो भी वहां लकड़ियां पड़ी होती हैं यहाँ वहां उन्हें इकट्ठा करती हैं। इधर उधर उन्हें कई सारी पन्नियां और कपड़े भी मिल जाते हैं। वो उनसे अपना झोपड़ी जैसा घर बनाने की कोशिश करती हैं। उनके पास हौसला देखकर आनंद के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी अपनी बेटियों के साथ मिलकर घर बनाने में उनकी मदद करता है। पिताजी, हमारे घर के चारों तरफ हम पन्नी लगा देंगे तो बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आएगा, और अब हम लोग यहाँ खेतों के पास ही रहेंगे और खेतों की रखवाली भी करेंगे। ये लो दीदी, मैं थोड़ी सी लकड़ियां और लेकर आ गई हूँ। उनको एक साथ काम करते हुए देख गायत्री भी मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसी पर खाना बनाने लगती है। इस तरह पूरा परिवार मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी परेशानियों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपनी दोनों बेटियों की हिम्मत देखकर आनंद को बहुत सुकून मिलता है और वो रोजाना अपनी बेटियों के साथ मिलकर खेतों में खेती बाड़ी करता है और फसल उगाता है। देखते ही देखते जहां उसने कई बार अपने खेतों की फसल को खराब होते हुए देखा था, अब उसकी फसल बहुत अच्छे से उग गई थी। हरियाली फसल को देखकर आनंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुम दोनों मेरे साथ ना होती तो शायद मुझे ये हौसला कभी नहीं मिलता और न ये फसल कभी उग पाती। अब मैं इसे बेचकर अपने ऊपर से पूरा कर्ज चुका दूंगा। पिताजी, आपकी बेटी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, और आपकी हर परेशानी हमारी परेशानी है। हम आपके ऊपर कोई परेशानी का भार नहीं टूटने देंगे। बेटियां भी बहुत नसीब वालों को मिलती हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे 2 बेटियां मिली हैं और वो भी बहुत समझदार हैं। चलिए सब खाना खा लीजिए, सबने बहुत मेहनत की है। सभी खाना खाकर उस झोपड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन से आनंद अपनी फसल के द्वारा शहर जाकर व्यापार शुरू कर देता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। वो उन पैसों में सबसे पहले अपना कर्ज चुकाता है और जो पैसे वो ऊपर से कमा लेता है उनमें वो अपना पक्का सीमेंट का मजबूत घर बनवाता है जो बारिश में कभी खराब ना हो पाए। आखिरकार अपने घर का मेरा सपना पूरा हो ही गया। देखो, हमारे पास अपना खुद का घर है। अब बारिश की एक बूंद भी इसके अंदर नहीं आ पाएगी और हम लोग आराम से रह पाएंगे। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब से तुम अपने स्कूल और कॉलेज भी जाना शुरू करोगी। मैंने तुम्हारी फीस भर दी है, अब तुम सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगी। हाँ, इस तरह आनंद अपनी बेटियों को खूब पढ़ाता है और अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर लेता है। उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिखकर बड़ी होने के बाद डॉक्टर और इंजीनियर बन जाती हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहा जाता है कि जब पिता के पास बेटियों का सहारा हो तो उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए होती, उसकी दौलत उसकी बेटियों में होती है। इसी तरह आनंद के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटियां थीं, जिनकी वजह से उसे आगे बढ़ने का हौसला मिला। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हमें बेटा और बेटी में फर्क करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।